हेलो एवरीवन, आई एम आत्या यादव वाचिंग द जूरी स्पीक्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है जब से आपके एग्जाम डेट आई है, और वो है आपके लिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए लगातार मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या करें, कैसे करें, इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये, लीगल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही ये है करंट अफेयर्स, और समझ में नहीं आ रहा सर कैसे इसको कवर करें। बहुत सारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इतना सारा मटेरियल है, इतनी सारी चीजें हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मंथली कंपेंडियम्स की तरफ जाएं, डेली करंट अफेयर्स क्विज देखें, पता नहीं क्या क्या करें, और 100 चीजें आपके दिमाग में आ रही थी। इस टॉपिक को कवर करने के लिए सर टाइम भी बहुत जा रहा है, और टाइम बचा है कम। 19 तारीख को है आपका एग्जाम, और लगभग बचे हैं आपके पास 20, 22, 25 दिन। 20, 22, 25 दिनों में से भी 4 या 5 दिन आप मान लीजिए आपके रिवीजन के, तो इसे 15 दिनों में कैसे कवर करें, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो बात ये करेंगे कि करंट अफेयर्स कौन से मंथ से कौन से मंथ तक के आपको करने चाहिए। दूसरी चीज के बारे में हम ये बात करेंगे कि कहां से कौन से सोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसी चीजें आप देख सकते हैं। तीसरी चीज हम ये बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको पढ़ना नहीं चाहिए। चौथी चीज के बारे में हम ये बात करेंगे करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें नई ऐड हुई हैं, या पिछले 2-3 सालों में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, कैसी चीजें पूछी गई हैं। और पांचवी चीज आप लोगों के लिए एज यूजुअल एक मास्टर टिप और एक सॉल्यूशन हमारी तरफ से, जो आपके लिए 10 से 15 दिन में आपके करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा, और आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा कि जी मेरा लीगल, करंट अफेयर्स और आपके लिए मैथ, रीडिंग, इंग्लिश सब कुछ तैयार होता आ रहा है। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस और पेशेंस से अच्छी चीज कुछ नहीं होती अगर आपको उसे क्रैक करना है तो। चलिए लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कौन से मंथ की आपको पढ़नी चाहिए। तो जी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, तो अक्टूबर से ही आप शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर के करंट अफेयर्स लास्ट के एग्जाम में नहीं आई थी, तो इस एग्जाम से आप शुरू कर सकते हैं। अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक का आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कवर करें एटलीस्ट 15 सितंबर 2022 तक का, क्योंकि उसी के बाद आपकी जो है वो एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, एग्जाम की डेट आई है, तो 15 सितंबर तक तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। एग्जाम का पेपर जो है उससे पहले तो बना नहीं होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। अगर उससे पहले बना होता तो डेट लेट नहीं आती। चलिए, बना है नहीं बना है वो मैटर नहीं करता, अपने आप को फुल प्रूफ रखने के लिए अक्टूबर 2021 से सितंबर 15 2022 तक आपको करंट अफेयर्स करनी चाहिए। दूसरी चीज, सर करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ें क्या क्या चीजें ना पढ़ें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। करंट अफेयर्स आप जब भी पढ़ने जाएंगे तो हर एक मंथ के लिए आपको अवार्ड एंड ऑनर मिलेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेंगे, लेटेस्ट हुई कौन कौन अपॉइंट किए जा रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की भी थोड़ी बहुत चीजें होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते जब आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन अफेयर्स, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। इंटरनेशनल अफेयर्स आप लोगों के लिए क्या क्या हो सकते हैं, डिफेंस के अपडेट, इंडिया ने कहाँ कहाँ आपके लिए वर्ल्ड के साथ क्या क्या नीतियां कही हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे रहे हैं, उसके बाद मर्जर्स कौन से हुए हैं, एक्विजिशंस कौन से हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स न्यूज, उसके बाद कौन कौन लोग ऑब्जेक्चुरी की लिस्ट में आए हैं, स्पोर्ट्स के आपके लिए करंट अफेयर्स, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज कौन से होते हैं, ये सारी चीजें, पर्सन कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंसेस समिट हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, वो कहाँ कहाँ पर हुई है, कौन कौन सी चीजें हुई हैं, स्पोर्ट्स के आपके लिए जो अवार्ड्स हुए हैं या फिर स्पोर्ट्स के आपके लिए जो इवेंट्स हुए हैं वहां पर इंडिया का क्या रोल रहा है और कैसी चीज रही है। ये इतनी सारी चीजों को जो है मिलाकर करंट अफेयर्स बनता है। और मैं ये मानता हूं कि जब आप लीगल के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर और कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन से आए हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स कौन से आए हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज कौन सी बनी है, इंपॉर्टेंट कमीशन कोई कंस्टिट्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आए हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के साथ कुछ और चीजें जो है यहाँ पर ऐड हुई हैं, वो कौन सी यदि आपके लिए, वो यूनाइटेड नेशन है जिसके बारे में लगातार चीजें पूछी जा रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं क्योंकि कोविड के बारे में चीजें चली है। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी बात चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब सर इनको पढ़ें कैसे, कौन सा सोर्स लें। तो जी करंट अफेयर्स के लिए दुनिया भर के सोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। सिंगल की कैचअप से लेकर ऑनलाइन जागरण जोश तक देश दुनिया भरी पड़ी है कि करंट अफेयर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, और कोई भी आपको एक रिलायबल सोर्स नहीं कह सकता। मैं ये मानता हूं कि अगर आपने एक छोटी सी किताब पढ़ी है, 50 पन्नों की किताब पढ़ी है, और उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाए, तो उस किताब से अच्छा कोई कुछ आपको मिलेगा नहीं कि यार इससे बढ़िया बुक तो हो ही नहीं सकती। लेकिन एक 500 पेज की किताब है जहां से आपने पढ़ा हुआ है लेकिन वहां से एक क्वेश्चन ना आए, तो वो किताब आपसे बुरी कोई हो नहीं सकती। इस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस टाइम पर, बचे हुए 20 या 25 दिनों पर। इससे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है, और इस चीज के लिए चाहिए आपको कोई सोल्यूशन। तो जी सोल्यूशन इस वीडियो में देते हैं। मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको एक सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि लगातार हमसे बच्चे यहाँ पर कह रहे थे, और एक कमिटमेंट मुझसे ले लिया था लीगल बैच के दौरान कुछ बच्चों ने कि सर करंट अफेयर्स का आप बैच कराइए। तो एक करंट अफेयर्स का बैच मैंने करवा दिया इस साल, और ये दूसरा और लास्ट करंट अफेयर्स का बैच जो है
पहले बैच के बारे में तो मैंने यहाँ पर वीडियो भी नहीं बनाई थी, बताया भी नहीं था किसी को, लेकिन दूसरे बैच के बारे में मैं स्पेशली नोटिफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट बैच रहने वाला है। इसके बाद कोई बैच नहीं होगा करंट अफेयर्स का, अगली साल के लिए शायद हो, अगली साल के पास ही। लेकिन ये बैच शुरू हो रहा है 29 सितंबर से, 29 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। 2 दिन आप लोगों के पास है रजिस्टर करने के लिए। बात यहां पर यह है कि लास्ट टाइम हमने 50 सीटें रखी थी, 50 सीटें 2 ही दिनों में फुल हो गई थी। तो कोशिश ये करिएगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैं डिटेल्स दे दूंगा ग्रुप की भी और सारी चीजें, जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं, जो चीजें आपके लिए कवर करने वाली होती हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि आपको पर्सनलाइज स्टडी मटेरियल इसके साथ मिलेगा। स्टडी मटेरियल रहेगा तो पढ़ने में आसानी रहती है। उस स्टडी मटेरियल में एक नहीं बल्कि 1 महीने की 4 पीडीएफ होती हैं, विच इंक्लूड्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो, कि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस मंथ के, वो चीजें भी देख सकते हैं, कंपेंडियम से पढ़ भी सकते हैं, दूसरे से वेरीफाई भी कर सकते हैं, वन लाइनर से देख भी सकते हैं कि अगर जल्दी से आपको रिवाइज करना है। ये सारी की सारी चीजें वहां पर इंक्लूड होगी। तो वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आपके लिए। जो करंट अफेयर्स की इतनी हसल आप लोगों के लिए चल रही है, उस चीज के लिए मैं आप लोगों के लिए बैच लाया हूँ। करना चाहें आ सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं आ सकते हैं। एक चीज पहले वार्निंग देना चाहता हूं, करंट अफेयर जो है वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश तो हम करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐड किया जाए इसमें, लेकिन स्टिल इट माइट फील बोरिंग। लेकिन अगर आप 10 दिन बोर फील करके भी, ढंग से फोकस करके भी, 1.5-2 घंटा क्लासेस में देकर भी अगर आप अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता आपके लिए ना तो वो फीस चुभेगी, ना ही वो आपका दिया हुआ टाइम आपको चुभेगा। बचे हुए 20 दिन है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। यहाँ नहीं आते हैं, कुछ और करते हैं, और भी चीजें करें तो बहुत ही अच्छे से सलीके से रिवाइज भी कीजिएगा। उसके लिए अगले 10 या 15 दिन लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगी कि कौन सी चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है, कट ऑफ क्या रहेंगी, डेट्स क्या रहेंगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। उनके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आज शाम को मुझे यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी दोबारा से भेजना है, तो जी हर 2 या 3 दिन में आपके लिए दोबारा स्टडी मटेरियल भेजा जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल को भी। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, सी यू ऑल, बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।